नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है और यदि ये तीनों ही मिल जाएं तो व्यक्ति को हर स्थान पर सम्मान देती हैं। कितनी सुंदर बात है ना। हमारे जीवन में श्रद्धा का, नम्रता का, योग्यता का यदि समावेश होता है तो हर स्थान पर हम संसार में कहीं भी चले जाएं सम्मान के पात्र बन जाते हैं। तो इन्हीं सुंदर तीनों शब्दों को अपने जीवन में शामिल करने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। सम्मान का पहला कदम है संबोधन। हम अपने दैनिक जीवन तथा समाज में महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती जैसे और भी सुंदर शब्दों का प्रयोग तो करते हैं। इनका प्रयोग करने का उद्देश्य है सम्मान प्रदान करना। हर एक मनुष्य समाज में किस्म किस्म की भूमिका पालन कर रहा है। हर एक सम्मान का हकदार है, लेकिन उसको सही तरीके से सम्मान प्राप्ति कराती है हमारी इस सदिच्छा की तीव्रता। कभी यह भी सोच कर देखिए कि जब कोई सम्मान से महरूम होता है तो अपने मौलिक अधिकार से वंचित होता है। संसार में जब कोई अपनी क्षमता के आधार पर स्वनिर्भर बनने की कोशिश में है तो यह हमारा कर्तव्य है कि उस प्रयास का हम सम्मान करें। यह नए रिश्तों को जन्म देगा जिसकी हम सुंदर से संबोधन से शुरुआत कर सकते हैं। संबोधन अर्थात हमारे बोल ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान कराते हैं। हम कितना भी सज धज जाएं, सूट बूट पहन लें, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तभी हमारे व्यक्तित्व की सही सही पहचान होती है। वो कहते हैं ना कि यदि दुकान का द्वार बंद हो तो पता नहीं चलता कि दुकान किस चीज़ की है, लेकिन जैसे ही द्वार अर्थात शटर खुलती है तो फिर पता चलता है कि ये दुकान हीरे की है या कोयले की है। महत्वपूर्ण है कि हम बोलते कैसे हैं, अपनी बोल से लोगों को घाव पहुंचाते हैं या फिर उनके घाव में मरहम लगाते हैं। हम सब मित्रों अपने संबोधन से, अपने बोल से मरहम लगाने का कार्य करें, क्योंकि घाव देने वाले तो बहुत हैं, मरहम लगाने वाले कम हैं। आइए सुंदर भाव के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है आपकी सेहत आपके हाथ। एनीमिया इस बीमारी को जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, उसको हम सहजता से कैसे कंट्रोल में रखें, इसके लिए हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। क्योंकि अप्लास्टिक एनीमिया मतलब जो है कि हमारे न्यूट्रिशन वैल्यूज़ ही हमें कम पड़ रहे हैं। इसके लिए हमें जो चाहिए कि विटामिन बी अच्छी मात्रा में चाहिए, उसका एब्जॉर्प्शन हो, मतलब आयरन का, फॉलिक एसिड का और विटामिन बी12 का। तो उसके लिए हमें विटामिन सी भी चाहिए, साथ में विटामिन डी भी चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कुछ प्रोटीन्स की मात्रा भी हमें चाहिए। ये हमें सहजता से अपने आहार के द्वारा कैसे ले सकते हैं, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आहार में हम सभी को पता है कि पत्ते सब्जियां तो लेनी चाहिए, हर पत्ती सब्जी ग्रीन, डार्क ग्रीन वो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ विटामिन सी इसलिए चाहिए तो हमें वो खट्टाई के साथ उसको सेवन करना चाहिए। फिर जैसे हम दाल ले रहे हैं क्योंकि प्रोटीन्स भी चाहिए, तो स्प्राउट्स और दाल इनके साथ हमें स्निग्ध पदार्थ चाहिए, तो घी के साथ हम उसका सेवन करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी हमें फ्रूट्स में पता है कि एप्पल है, बनाना बहुत अच्छा है, अनार है, साथ में बीट रूट है, मटर है, तो जो भी और भी ग्रीन कुछ वेजिटेबल्स है उनको हम लें। खट्टे रस शरबत फ्रूट्स फॉर्म में हम लोग आंवला है, इमली है, साथ में हम विहार में जो चीज़ें ले, तो ये है कि एक प्रेमपूर्ण व्यवहार जो है वो काफ़ी इन सारी चीज़ों को सेटिस्फाइड करने में, हमारा खाना हजम करने में मदद करता है। नींद तो अच्छी ज़रूरी होती है हमारी। थोड़ा सा जो व्यायाम है कि कुछ योगासन है, प्राणायाम है, तो उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम और शीतली प्राणायाम हमें हेल्प कर सकता है। औषधि में हम लोग जितना नेचुरल फॉर्म में ले, आयरन फॉर्म वो ज़रूरी है हमारे लिए।
क्योंकि इन प्रेगनेंसी में भी हम नेचुरली लें, नहीं तो फिर जो मेडिसिन फॉर्म में लेते हैं तो कई बार फैटनेस की बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम इसी तरह से काफ़ी ये रक्ताल्पता से, एनीमिया से दूर रह सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात लगातार हम करते चले आ रहे हैं कि हम अपने विचारों पर बहुत बहुत ध्यान दें। यदि हम बीमार हो भी गए तो बार बार बीमारी के बारे में ना सोचें कि ये क्यों हो गया, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, आदि आदि इत्यादि। और कई बार तो बीमार ना होने पर भी हम सोच सोच के बीमारी का आह्वान कर लेते हैं। बीमार होते हैं तो फिर सोच सोच के उसे और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि विचारों का बड़ा महत्व है मित्रों। बीमारी हो भी गई है, बात आ भी गई है, तो भी उस समय अपने विचारों को हल्का रखना, सकारात्मक रखना, श्रेष्ठ रखना कि आई है, चली जाएगी, मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, स्वस्थ था फिर से हो जाऊंगा। तो बहुत अच्छे विचार होते हैं तो मन भी तंदुरुस्त रहता है और तन भी तेजी से तंदुरुस्त होता चलता है। डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि यदि आप अच्छे विचारों में रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, आप जल्दी से जल्दी अच्छे होते चले जाते हैं। विचारों का बड़ा महत्व है मित्रों हमारे जीवन में, क्योंकि यही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं और फ़कीर को अमीर बना देते हैं। ऐसे ही कुछ सुंदर भाव लेकर हमारे बीच आ रहे हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी के विचार कितने जीवन में महत्व रखते हैं। ओम शांति, सादर नमस्कार। एक भिखारी था, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। एक बार वह एक सूटेड बूटेड व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। सूटेड बूटेड व्यक्ति ने कहा, मैं तुझे भीख तो दे दूंगा, लेकिन बदले में तू मुझे क्या देगा? अब भिखारी के पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं था। उसने सोचा कि ऐसा करते हैं, कुछ और कुछ देने का उपाय करते हैं। भिखारी दूसरे दिन से पास से ही कुछ फूल चुन कर लाने लगा, तोड़ कर लाने लगा, और जिससे भी भीख मांगता वो भीख उसे जो भी देता तो देने वाले को भिखारी एक फूल दे देता। ऐसा करने से क्या हुआ कि भिखारी की आमदनी बढ़ने लगी, उसे ज़्यादा भीख मिलने लगी। एक बार फिर वही सूटेड बूटेड व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर मिला और भिखारी ने उससे कहा कि तब तो मेरे पास आपको देने को कुछ था नहीं, लेकिन आज मेरे पास आपको देने के लिए ये फूल है। तो सूटेड बूटेड व्यक्ति ने कहा कि अब तुम भिखारी नहीं रहे, अब तो तुम व्यापारी बन गए हो, क्योंकि तुम लेते हो तो उसके बदले में कुछ देते हो। ये सुनकर उस भिखारी की आत्मा को झकझोरने वाला एक क्रांतिकारी नाद हुआ और फिर 6 महीने तक वो भिखारी रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद रेल के एक डिब्बे में आमने सामने की सीट पर एक तरफ एक सूटेड बूटेड व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके अपोजिट सीट पर भी एक सूटेड बूटेड व्यक्ति बैठा हुआ था। दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति से पूछा, पहचाना क्या? तो पहले व्यक्ति ने कहा, मैंने नहीं पहचाना। दूसरे व्यक्ति ने कहा, पहले भी मैं आपसे 2 बार मिल चुका हूँ। पहले वाले व्यक्ति ने कहा, मैंने तो पहली बार आपको देखा है, पहले मुझे तो याद नहीं है। तो सूटेड बूटेड व्यक्ति ने कहा कि आज से 6 महीने पहले मैं भीख मांगा करता था, तब आपने कहा था कि देने और लेने से व्यापार बढ़ता है और आदमी भिखारी से व्यापारी हो जाता है। इस बात ने मेरे जीवन में परिवर्तन किया। आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। कहने का मतलब तो ये है कि जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि मुझे जीवन में बड़ा आदमी बनना है, उस दिन से बड़े आदमी बनने की आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। सो थिंक बिग, इसलिए बड़ा सोचिए और बड़ा करिए ताकि आप हद से बेहद की तरफ बढ़ सकें। ओम शांति। मित्रों, अच्छे विचारों की हम बात करते हैं कि विचार अच्छे होंगे तो जीवन अच्छा होगा, लेकिन ये अच्छे विचार हमें मिलें कहाँ से? क्योंकि चारों तरफ तो हमें नकारात्मकता ही दिखाई देती है, व्यर्थ ही दिखाई देता है जहाँ भी नज़र डालो। आध्यात्म ही वो ज़रिया है जो हमें अंदर की ओर ले जाता है, अच्छाई की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है, प्रकाश की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है। और कैसे भी विकट परिस्थितियां हों, उसमें कैसे आप अचल अडोल रहें, ये सिखाता है।
और यही सुंदर आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक शिक्षा ब्रह्मा कुमारी इसकी बहनें हमें प्रदान कर रही हैं। और उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को जो वो हर स्थान पर करती चली आ रही हैं, चाहे देश हो या विदेश, उसे हम देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय के विशाल डायमंड हॉल में अखिल भारतीय भगवद गीता महासम्मेलन में संतों का आगमन हुआ। सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन, ORC की निदेशिका बीके आशा, संस्था की धार्मिक प्रभाग की अध्यक्ष बीके मनोरमा, उपाध्यक्ष बीके गोदावरी, गीता विशेषज्ञ बीके उषा सहित अन्य वरिष्ठ राजयोगी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 5000 से अधिक लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। उद्घाटन समारोह के बाद संतों का सम्मान किया गया। दादी रतन मोहिनी जी ने अपना आशीर्वाद देते हुए सबको ईश्वरीय संदेश सुनाया। आप सभी आत्मा ज्योतियों से मिल करके बहुत खुश हो रहा हूँ। बीके ब्रजमोहन ने कहा, ऐसा विश्वविद्यालय केवल भगवान ही स्थापन कर सकते हैं, जिसमें वह हमें विश्व का इतिहास और भूगोल बताते हैं, तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ईश्वर भी कोई विश्वविद्यालय स्थापित करता होगा? और विश्वविद्यालय का अर्थ क्या होता है? भगवान कहते हैं वो विद्यालय जिसमें हम आत्माओं को सारे विश्व के बारे में ज्ञान दिया जाए। राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने भारत की महिमा करते हुए गीता के रहस्यों का वर्णन किया। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। भारतीय परंपरा इस अनेकता को, विविधता को, जिसके लिए बहुधा का शब्द प्रयोग किया गया है, ये कोई 500, 200, 1000 साल पुरानी नहीं है। ये तो वैदिक काल से है। बीके बहनों ने एक नाटक के द्वारा गीता में अर्जुन और कृष्ण के बीच हुए संवाद को पेश किया। सबको बिन मांगा एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। मित्रों, कहते हैं कि पंछी कभी भी अपने बच्चों को घोंसले बनाकर नहीं देते, वो केवल उन्हें उड़ना सिखाते हैं, उन्हें सक्षम बनाते हैं। बहुत ही सारगर्भित बात है मित्रों। हम भी अपने आसपास के लोगों को, अपने प्रियजनों को, अपने बच्चों को, अपने साथियों को यदि सक्षम बना दें, यदि योग्य बना दें, तो निश्चित रूप से वो भी अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ेंगे, कभी भी गिरेंगे नहीं, कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी हताश नहीं होंगे। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम सब कुछ सहज सरल करके अपने बच्चों को या अपने प्रियजनों को दे दें, लेकिन वो उन्हें सक्षम नहीं बनाता। निश्चित रूप से यदि सक्षमता की ओर, योग्यता की ओर या फिर कलाओं को विकसित करने की ओर हमारा ध्यान रहेगा, तो सही अर्थों में हम उन्हें ऐसी काबिलियत दे पाएंगे जो अपने पैरों पर वो हमेशा हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। तो अपने प्रियजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए हम इस बात का विशेष ध्यान दें कि उनकी योग्यताओं का विकास हो, उनकी क्षमताओं का विकास हो, उनके अंदर की कलाओं और गुणों का विकास हो। हम कुछ ऐसा करें, इस पर ज़रूर चिंतन कीजिएगा। कल इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।